बोलिए जगदम्बे मात की जय। मुद्दा और हालात बहुत ही गंभीर है। शुरुआत में मेरे समाज के, मेरे घर और परिवार के मेरे भाई, जिन्होंने इस मवेशी के लिए, मवेशी के साथ में अपने जीवन का बलिदान दे दिया, अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, ऐसे स्वर्गवासी आत्मा के लिए मैं कोटि कोटि नमन, वंदन और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और मेरे दो शब्द मैं बोलूं उनसे पहले पशुपालक अधिकार आंदोलन के प्रणेता, मुख्य रूप से आदरणीय श्री लाल सिंह जी, आदरणीय श्री कपूर जी, और एक ऐसी शख्सियत जो स्वयं, जिन्होंने अभाव को प्रभाव में बदल दिया, स्वयं जो है शारीरिक और फिजिकल रूप से कमजोर भी है, लेकिन उन्होंने उस कमजोरी को अपना हथियार बना दिया। और आज आप सभी पशुपालकों के प्रति उनके दिल में जो पीड़ा के जो भाव है, उस पीड़ा के भाव के साथ ही जो है शुरू से ही पशुपालक और पशुओं के प्रति गहरी संवेदना रखने वाले और हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के निष्ठावान और कर्मठ मेरे साथी भाई जालाराम जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इन सभी महानुभावों का हम उपकार अभिव्यक्त करते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। लेकिन अब जो है बीता उसको छोड़े, वर्तमान में आदरणीय लाल सिंह जी पूरी टीम के साथ में आपके दुख दर्द में जो भागीदार बन रहे हैं, इसलिए भी मैं मेरी तरफ से आपका खूब खूब आभार अभिव्यक्त करता हूं। देखिए, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के बैनर तले हमारे जिस भाई के साथ में ये दर्दनाक जो हादसा हुआ, मवेशी लगभग 100-150 भेड़ें कुचल कर मार दी गई। और तो और दुख उस समय होता है, ऊंट जो राजस्थान राज्य का राज्य पशु है, स्टेट कैमिल जो है, यानी जो इसको एनिमल का दर्जा दिया गया, और उस ऊंट की प्रजाति को जितना संरक्षण हमारे ये देवासी रबारी पशुपालक गोपालक जो भाई कर रहे हैं, उसके साथ भी इस प्रकार का ये अमानवीय जिसको व्यवहार कहते हैं वो हो गया। और इनसे मोटा और इनसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है साहब? जिस देश की आर्थिक प्रगति में, जिस देश के डेवलपमेंट और विकास में जिस पशुपालक समाज का जितना जो योगदान है, उस योगदान को आज इस कदर नजरअंदाज कर दिया। और तो और दुख इस बात और बढ़ जाता है, अरे यार, एक पशुपालक जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट और परिवार के लिए समाज और राष्ट्र की प्रगति में जितना योगदान देता है, दर दर भटकता है वो, जिसने इस धरती को जो बिछोना बना दिया, अंबर की ओढ़नी ओढ़ ली, न जाने आज या कल कहाँ, ये भटकता जो जीवन सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इन पशु धन के लिए, और उसकी जान चली जाती है रोड पे, जान चली जाती है। इतनी सस्ती उस पशुपालक की जान है क्या? इनसे मोटा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देश की आजादी को 80-85 साल हो गए, सारी चीजें हो रही है, लेकिन सरकारों का और प्रशासन का ध्यान जो है इस तरफ कब जाएगा? ये जंगल में, बीड़ों में, न जाने अपनों को अपने देश में छोड़कर आज प्रदेश में जो है इस तरीके से इस मवेशी का पालन पोषण करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और राष्ट्र और समाज को भी ये लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, और देने के बाद में भी यदि इस तरह का ये अमानवीय व्यवहार होता है, तो कहीं न कहीं आदरणीय लाल सिंह जी का जैसा संकल्प है, पूरी टीम का जैसा संकल्प है कि हम जो है बिल्कुल आपके साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो है आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे, जहां जो है आपका आदेश होगा बिल्कुल पूरी तरह से पालना होगी। और लाल सिंह जी तो भाई हमारे हैं, अपने हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दर दर भटकने से मंजिल नहीं मिलती है, और बैसाखियों के सहारे ये जिंदगी नहीं चलती है। अरे गांव की पीपल को पूजने वालों, घर की तुलसी को पूजने से भी तो पूजा फलती है। तो मैं पुनः
अब सभी का आभार, जैसा आदेश होगा हमारे कमेटी का उस हिसाब से जो है हम आगे चलेंगे। विशेष रूप से जो मुख्य बातें हैं ज्ञापन में आप शरीकों ने पूरी तैयारी के साथ में शासन और प्रशासन को जिस तरीके से अवगत करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कल हम और जालजी जब पाली से रवाना हुए भाई साहब, तो बीच में एक दो जगह ऐसा भी संजोग आया कि कोई डेरे वाले अपने भाई बंधु मिल गए, हम वहाँ रुके और रुकने पर साहब वहाँ की परेशानियों को वाकई जब दिल से नजदीक से जब देखा तो वाकई लगा कि यार दिल में एक जो पीड़ा के भाव उत्पन्न हो गए। सरकार की ओर से प्रयास किए जाते हैं, कितने प्रयास किए जाते हैं, धरातल पर उसका कोई परिणाम नहीं। एक छोटी सी बात, राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालन विभाग की ओर से जो डायरेक्टर का एक कार्ड बनाकर दे दिया जाता है, हमने देखा था कल, बहुउद्देशीय प्रमाण पत्र। अब देखिए उस कार्ड के अंदर उद्देश्य तो बहुत सारे छिपे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये रही कि सिर्फ आपकी जो है सामान्य जानकारी उस कार्ड के अंदर होती है, लेकिन उस कार्ड के अंदर आपको दवाइयाँ, उपचार, आपके मार्ग रूट जो तय होते हैं वो किसी तरह का है नहीं। बच्चों की शिक्षा के लिए रसद विभाग की ओर से आपके दाना पानी राशन की सारी व्यवस्था, वो पूरा का पूरा कार्ड जो था वो खाली ही पड़ा है। मतलब सरकारी एक तरह से औपचारिकता होती है, आपको कार्ड पकड़ा दिया, आपकी जानकारी ले ली, बात खत्म। यानी कि सही ढंग से आपके हेल्पलाइन नंबर, उन अधिकारियों के नंबर कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब देखिए चलो कोई बात नहीं, वो वक्त है बीत गया। अब जो है ये राष्ट्रीय पशुपालक संघ, मुझे पता है, और मित्रों एक बात बता देता हूँ, मेरे भी मन में थोड़ी पीड़ा है, एक भाव है ऐसा, क्योंकि आदरणीय कपूर जी तो अच्छी तरह से जानते भी हैं, जिनका सानिध्य कपूर जी को भी खूब मिला है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भोलाराम जी मरुआगुड़ा अजबा मारवाड़ जंक्शन, बिल्कुल जीवन पर्यंत ये सेवा भाव के साथ में काम करते रहे, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भी जितना हमसे संभव होता है, जितना प्रयास होता है, हो सकता है 100 में से 100 कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये कर सकते हैं आदरणीय लाल सिंह जी, जालाराम जी, कपूर जी का जैसे आदेश हुआ कि भाई हमें उस स्थान पर पहुंचना है, तो बिल्कुल हम जो है वहां पहुंचकर इस दुख दर्द में जो है थोड़े भागीदार बने और एक सहयोग की भावना के साथ में जो है हम आगे बढ़े। एक विशेष बात, जो आपके आवागमन का जो रास्ता है, अपन राजस्थान से एमपी आते हैं, एमपी से राजस्थान जाते हैं, और पूरे इस मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जो है आप मवेशी लेकर विचरण करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से कोई तय रूट भी नहीं है, कोई प्लानिंग है ही नहीं, आपके आने जाने का रास्ता जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं है। दूसरी बात, जान माल की जो रक्षार्थ है, वैसा निवेदन रहेगा मेरा, स्थानीय प्रशासन से भी हम निवेदन कर सकते हैं कि हम लोग जो है ये पशुपालक अपने ही भाई है, इस भारत राष्ट्र के जो है स्वतंत्र देश के ये नागरिक है, तो इस तरह का जो है ये व्यवहार, ये उपेक्षित व्यवहार नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी अभी किसी भाई ने बताया था कि हमारे जो है चोरी डकैती और लूट के कई मामले हो रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन से भी जो है हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल एक ऐसा सलीका और एक ऐसा व्यवहार हो, ताकि हमें उनकी ओर से, प्रशासन की ओर से सहयोग मिले, क्योंकि हम शासन और प्रशासन में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है हम जीने वाले लोग हैं, हम हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं, तो सभी से आग्रह रहेगा, और बिल्कुल प्रशासन भी जो है हम भाई लाल सिंह जी के इस पूरे नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में इन पशुपालकों के लिए राहत देने वाले दिन होंगे, जो है कहीं न कहीं दुख और दर्द में भागीदार होकर आप इन समस्याओं का जो है निवारण करने का जो है प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सबकी खूब खूब अनुमोदना, धन्यवाद, आभार, जय श्री शंकर भोले। बहुत बहुत आभार। अभी आगे की